प्रधानमंत्री मोदी यूं तो हमेशा ही ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। नॉर्वे के वाकये ने एक बार फिर से ट्रोलर्स को मौका दे दिया है और इस बार वो इसलिए ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने नॉर्वे में प्रेस ब्रीफ के दौरान एक संवाददाता के सवालों का जवाब नहीं दिया। पहले तो दो चीजें हैं कि प्रेस ब्रीफ में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी सवालों का जवाब नहीं देता। पहले से सवाल लिस्टेड होते हैं और बाकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो पहले आप ये अंतर समझ लीजिए कि प्रेस ब्रीफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चीज है। तो प्रेस ब्रीफ में सवाल जवाब नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे ही ये वाकया सामने आया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के जवाब दिए गए भारत की तरफ से। लेकिन हेली लिंग जो पत्रकार जिन्होंने सवाल पूछे थे, अब उन्हें लेकर भारत की मीडिया को इस तरह से मजाक उड़ाया जाने लगा, भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाया जाने लगा कि गोदी मीडिया आज किस पायदान पर है और नॉर्वे की मीडिया तो दुनिया में नंबर 1 है। फ्री मीडिया, जिसे फ्री जर्नल जहां पर अगर कोई कह सकता है तो वो नॉर्वे है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी अक्सर सवालों से बचते नजर आते हैं। खैर, वो एक लंबा डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नॉर्वे की वो तस्वीर है जब प्रेस ब्रीफ थी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी निकल जाते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं। कायदे से ये सवाल जवाब का वक्त भी नहीं था। बहरहाल इसके बाद जब भारत की मीडिया ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, दो खेमों में बट गए पत्रकार। एक तो ये जो इससे बता रहे हैं कि भाई प्रेस ब्रीफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर होता है। दूसरा खेमा ये कि कभी जवाब दिया है क्या पत्रकारों के सवालों का। अलग अलग तरीके के मेम्स भी बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सब कुछ सही लगता है। आप किसी शख्स का, किसी व्यक्तित्व का आप मजाक उड़ाइए, माखौल उड़ाइए, ये तब तक चलता है जब तक ये व्यक्ति विशेष तक रहता है। लेकिन जब आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ करते हैं तब आवाज उठनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये स्क्रीनशॉट है। ये झारखंड के पूर्व मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, उनके अकाउंट पर यह तस्वीर साझा की गई थी। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल हैंडल पर किस तरीके से उन्हें जवाब दिया है, ये आप देखिए। ये बाबूलाल मरांडी का ये सोशल हैंडल जिस पर उन्होंने इस तस्वीर को लेकर कहा। हालांकि मिथिलेश कुमार ठाकुर ने लिखा था इस कैप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भारत का मानचित्र है पूरे हरे रंग में, और इस हरे रंग में भी दो चीजें हैं। ऊपर का हरा रंग जो आपको बिल्कुल लाइट ग्रीन दिख रहा होगा वो था ही नहीं। ये वो खंडित भारत की तस्वीर उकेरी गई थी इस पूरे ग्लोब पर जिसे चीन मानता है। चीन ऐसी ही भारत की तस्वीर मानता है और ठीक ऐसी तस्वीर मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया और उन्होंने ये लिखा, ये टैग किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, यही हमारी परंपरा रही है। कोई शक क्वेश्चन मार्क और कोई परेशानी क्वेश्चन मार्क, ये उन्होंने किया है। अब जब उन्होंने किया तो उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर ये जो पोस्ट किया है, उनके पोस्ट को लेकर उन्होंने टैग किया और लिखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र हित की बात सोचने की बजाय राष्ट्र को कैसे बांट सकते हैं, ये सब भी करते नजर आते हैं। तो बाबूलाल मरांडी ने अपनी सोशल हैंडल पर यह लिखा, उस बकायदा पूर्व मंत्री के उस पोस्ट को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि झारखंड में नल जल घोटाले के मुख्य आरोपी जेएमएम के महासचिव और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा भारत का खंडित नक्शा जारी करना बेहद शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और देश की अखंडता पर सीधा प्रहार है। सत्ता और तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी झामुमो लगातार झारखंड विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रही है, लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की एकता और संप्रभुता से समझौता किया जा रहा है। नल जल योजना में भारी कमीशनखोरी, गढ़वा में बालू और जमीन लूट के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री ने जिस तरह कश्मीर को भारत से अलग दिखाने का दुस्साहस किया है, वो करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। ये केवल एक गलती नहीं बल्कि मानसिकता को दर्शाने वाला गंभीर कृत्य है। मुख्यमंत्री को टैग कर उन्होंने पूछा है कि हेमंत सोरेन जी बताएं कि क्या ऐसे लोगों को संरक्षण देना उनकी सरकार की नीति बन चुकी है। देश की अखंडता से खिलवाड़ करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और मिथिलेश ठाकुर को झारखंड और देशवासियों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ये नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल हैंडल पर उनके इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है। और सिर्फ बाबूलाल मरांडी नहीं, कई लोगों ने मिथिलेश
ठाकुर को, पूर्व मंत्री के इस पोस्ट को शेयर किया। बीजेपी प्रवक्ता है, बीजेपी नेता है बीजेपी नेता है, प्रवक्ता है अजय शाह, वो भी इस मसले पर कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन क्या देश के खिलाफ बोलना, लिखना, ये कैसी राजनीति है? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अजय शाह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहा करते थे कि आप जो है भाजपा से लड़िए परंतु राम से ना लड़िए। और राम से लड़ने वालों का हश्र आज इस देश में क्या हुआ है हम सभी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इस बात को कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध कीजिए, भाजपा का विरोध कीजिए, पर मोदी जी और भाजपा का विरोध करते करते आप देश का विरोध करना चालू मत कर दीजिए। जिस चीज़ को लेकर के, जिस नॉर्वे की घटना में भारत का अपमान हुआ है, उसी नॉर्वे की घटना में मोदी जी को घेरने के लिए, भाजपा को घेरने के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर ने भारत का, हमारे देश का विवादित नक्शा, ऐसा मानचित्र जो संभवतः पाकिस्तान और चाइना जिस पर बिलीव करता है, ऐसे नक्शे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। हम उनके इस स्टेप की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ झारखंड सरकार से यह भी मांग करते हैं कि ऐसे पोस्ट करने वाले मंत्री पे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जानी चाहिए। साथ ही साथ पूर्व मंत्री को पूरे झारखंड से, पूरे देश से इस संदर्भ में माफी मांगनी चाहिए। पूर्व मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भारत का एक नक्शा पोस्ट किया, लेकिन वो नक्शा खंडित है, मतलब लद्दाख को, जम्मू कश्मीर के हिस्से, वो भारत का हिस्सा नहीं। क्या कहना सर? देखिए, मैं तो अभी देखा, उसका अवलोकन मैंने किया, चिंताजनक है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और मिथिलेश ठाकुर जी और उनके पार्टी की मानसिकता का ये पूरा एक मापदंड है। आखिर किस लेवल तक ये सोचते हैं, ये कितने संकीर्ण मानसिकता के पोषण करने वाले लोग हैं, इनकी राजनीतिक सोच कैसी है, ये इस चित्र को देखकर स्पष्ट हो रहा है जो उन्होंने मानचित्र को काट के इंगित किया है। और मैं भी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और मिथिलेश ठाकुर जी को अगर जरा सा भी गैरत होगा तो उस पर पुनर्विचार करके मुझे लगता है उनको क्षमा याचना करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, भारत की अखंडता पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। 201 डीएसपी का सब तबादला हुआ है, ठीक है। इससे पहले आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। हेमंत सोरेन अगुआ सरकार, अपनी सरकार को नाम देते हैं, आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा है, वो नेता है। लेकिन झारखंड के इस ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए कि जितने आदिवासी चेहरे हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डीएसपी, सब हाशिए पर, मतलब ठंडे बस्ते में। और बाहरी भीतरी करने वाली इस सरकार में जो बाहरी अधिकारी हैं वो मलाई चाट रहे हैं और जो भीतरी अधिकारी हैं वो ठंडे बस्ते में। देखिए, सामान्य तौर पर समाज में कहावत प्रचलित है कि लूट सके तो लूट ले, प्राण जाएंगे छूट। कुछ वैसा ही निहितार्थ कभी कभी दृष्टिगोचर होता है झारखंड के प्रशासनिक महकमे में। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार के मुखिया है हेमंत सोरेन जी, आखिर उनकी छत्र छाया में ही तो ये पूरी की पूरी भ्रष्ट नौकरशाही फल फूल रही है। जम के गोता लगा रहे हैं लोग। अरे ये राज्य कैसा है? आईएएस आईपीएस जेल के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अभी जो आपने विषय उठाया, जो प्रश्न किया कि अभी भारी तादाद में डीएसपी रंग के अधिकारियों का जो तबादला हुआ है, उसमें यहाँ के माटी के कितने सपूत हैं, ये भी चिंता का विषय है। जिस वोट बैंक के सहारे पाखंड करके, झूठ बोल के, भोले भाले लोगों को यहाँ बरगला कर आपने मत लिया, झारखंड के लोगों को ठगा, जिस वोट पर आप नेता बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो यहाँ के माटी के लाल कितने हैं उसमें। आपने पूरा एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है जो जाकर दोहन करें। और ये छुपी हुई बात थोड़ी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य साहू जी हों, लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि माफिया यहाँ समानांतर सरकारें चला रही हैं, माफियागिरी हर राज्य में चल रहा है। अब उसका पोषण भी हो रहा है इन्हीं सब प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। कई जगह खुल के चित्र आया है। तो कुल मिलाकर ये कि चौतरफा विरोध होने लगा।
कि भाई चलिए, राजनीति में विद्वेष समझ आता है कि आपकी राजनीति में जो आपकी आइडियोलॉजी है वो दूसरे पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, तो आप एक दूसरे के लिए तलखी रख सकते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की बातें करना ये कहां तक शोभनीय है? चौतरफा घिरने लगे तो फिर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने वो पोस्ट अपने सोशल हैंडल से डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये जब आप ढूंढेंगे अब उनके सोशल हैंडल पर तो ये पोस्ट आपको अब नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो कि राजनीति अपनी जगह है और राष्ट्र धर्म अपनी जगह है। बहरहाल, आपकी क्या राय है इस पोस्ट करने पर, पोस्ट के बाद चौतरफा घिरने पर और उसके बाद पोस्ट डिलीट कर दिए जाने पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, इंतजार रहेगा। नमस्कार, जोहार।